हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल लेयर्स बाय शुभम मौर्य। एक हमारी ज़िंदगी में मोड़ ऐसा आता है जहाँ पे हमको अपना करियर, अपनी पैशन, अपने प्रोफ़ेशन को चुनना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इस करियर डिलेमा में हम फँस जाते हैं और ऐसे करियर डिलेमा से बाहर निकलने के लिए कई सारे हाथ-पैर मारना और कई जगह से जुगाड़ लगाना कि क्या करें, कैसे करें। आज हम हमारे इस एपिसोड में इसी करियर डिलेमा पे बात होगी। आज हमारे साथ हैं उदय जी, जिन्होंने पहले कॉमर्स से पढ़ाई करी, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर सिंगिंग भी करे, लिटरेचर के उसमें गए हैं, पोएट्री में के क्षेत्र में इस समय अपना कदम रख रहे हैं और पोएट्री पे भी काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे, उन्होंने डिफरेंट करियर को देखा हुआ है, समझा हुआ है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम देखते हैं करियर का कैसे बदलाव, कैसे चुनाव किया जा सकता है। तो गाइज, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ रियल लेयर्स करियर डिलेमा। हेलो उदय भैया, वेलकम टू रियल एयर्स पॉडकास्ट। हेलो शुभम। आई होप तुम बढ़िया होगे। बढ़िया भैया, बिल्कुल। तो हम्म, मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे इंट्रोडक्शन तुम तो जानते ही होगे, लेकिन तुम्हारे व्यूअर्स मुझे नहीं जानते हो। तो एक्चुअली मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन एक पैशन जैसे मैंने चेंज किया। तो अभी मैं करेंटली लिटरेचर्स पढ़ रहा हूँ और कुछ ना कुछ जैसे नॉवेल्स या फिर पोएट्रीज लिखता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपका बैकग्राउंड यानी कॉमर्स से रह चुका है 12th तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कॉमर्स क्यों चूज किया था आफ्टर 10th? एक्चुअली हुआ क्या कि जस्ट लाइक कि 10th हम लोगों का कोरोना के टाइम पे गया हुआ है, तुम्हें भी पता होगा। और उस समय मैं गेम्स बहुत खेलता रहता था, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो मैथ्स मुझे आता नहीं था और बायो इंटरेस्टेड नहीं लगता था मुझे, तो मैंने बस रैंडमली कॉमर्स चूज़ कर लिया। अच्छा, रैंडमली आपने बस चूज कर लिया, आपको कोई वो आइडिया नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आइडिया नहीं था, मैंने बस ऐसे ही चूज़ कर लिया। तो तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका कॉमर्स का? कॉमर्स का एक्सपीरियंस शुभम ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत अच्छा रहा और 12th तक मुझे बहुत अच्छा लगा। टीचर्स भी काफ़ी बढ़िया रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी, समझाया भी। लेकिन आफ्टर 12th मैंने लाइक बीकॉम किया और करेंटली अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो उसमें मुझे कुछ खास लगा नहीं, कुछ इंटरेस्ट नहीं आता था और पढ़ने में उतना ठीक भी नहीं लगता था। तो फिर मैं लाइक नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया, तरह तरह के राइटर्स का, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अदर भी राइटर्स। तो वहाँ से मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया एंड देन मैं मतलब अपने आप को टर्न कर दिया उसी में, लिटरेचर्स में। तो आपका स्कूल टाइम में मतलब कुछ और करियर ड्रीम रहा होगा फिर? हाँ बिल्कुल, जैसे कि लाइक उस समय मैं सिंगिंग किया करता था, अच्छा। गाने वाने गाना क्लासेस में, फंक्शंस में और भी जगह पे मैं गाया करता था। हालांकि सिंगिंग मैं अभी भी करता हूँ, पर लाइक अभी मैं बहुत कम कर चुका हूँ वो चीज़ें एंड अभी राइटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा अच्छा, तो आपकी हूँ। जो जर्नी है क्लास 12th कॉमर्स के बाद कितनी चेंज हुई है अभी तक, कॉमर्स छोड़ने के बाद मतलब? यू नो लाइक एग्जैक्टली, मैं सच बताऊँ तो बहुत चेंज हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि लाइक पहले मैं उतना ज़्यादा डीपली सोचता नहीं था किसी भी चीज़ को लेके। कोई भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, तो ऐसा लगता था कि यार इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। पर अभी ऐसा नहीं लगता। अभी मैं जैसे लाइक एक राइटर को अभी कुछ दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था, मैरी शेली नाम है। तो उनका एक बुक, उन पे एक मूवी भी आई थी, फ्रैंकनस्टाइन करके, फ्रैंकनस्टाइन मूवी का नाम है। तो एग्जैक्टली मैंने बहुत चीज़ें उसमें सीखी और देखी। जैसे एक मैड साइंटिस्ट होता है, वो अपने डिजायर्स के लिए जस्ट लाइक वो चाहता है कि एक ह्यूमन बॉडीज तैयार करना। ह्यूमन बॉडीज इन द सेंस की ऐसी बॉडी जो कभी मरे ना, यू नो, तुम समझ सकते हो, ऐसा इंसान जो कभी मरे ना, इमोर्टल टाइप। तो बिल्कुल। एग्जैक्टली वो वैसा क्रिएट कर देता है, वो ऐसा इंसान बना भी देता है। पर जैसे जैसे वो इंसान जो बन चुका है, तो वो जब दुनिया में जाता है, देखता है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सोचता है कि यार मुझे क्यों बनाया? मेरी कोई ऐसे वजह थी नहीं उस चीज़ की। तो वो अपने साइंटिस्ट से पूछता है, तो वो उसे कुछ बता नहीं पाता एंड देन वो मतलब कहता है कि यार अगर तुम्हें नहीं पता तो तुमने ऐसा किया क्यों? इससे अच्छा मुझे तुम बनाते ही नहीं। तुम समझ ही सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहती हैं। बिल्कुल। लाइक भूखमरी हो गई, वॉर वाला सीन हो गया, लाइक हेट और भी चीज़ें चलती रहती हैं। तो
वो चेज़ करने लगता है कि मैं साइंटिस्ट, मैं तुम्हें मार दूँगा क्योंकि तुमने मुझे बनाया और लाइक तुमने मुझे बना के मुझे इमॉर्टल तो कर दिया, यानी कि मैं कभी नहीं मरूँगा। पर ये चीज़ सही नहीं हुई एंड इसका एंडिंग शुभम कैसे होता है कि एंडिंग होता है कि जैसे जो साइंटिस्ट रहता है, वो उसे पा जाता है। वो बंदा उसे खोज लेता है और वो बहुत रोता है, लाइक साइंटिस्ट बहुत रोता है कि मुझे माफ़ कर देना बच्चे, मैंने तुम्हें बनाया और ये मेरी गलती रही। और ऐसे करके वो मर जाता है। लेकिन वो जो ह्यूमन रहता है, जो कभी मरेगा नहीं, वो तो मतलब अब वो तो कभी मरने वाला है नहीं, तो वो अपना पेन और सफ़र लेके चलेगा। तो इससे शुभम हमें यही चीज़ समझ में आती है कि इंसान अपने डिज़ायर्स को, अपने जो चीज़ें अंदर हैं, उसको समझता नहीं है वो। वो बस यूँ ही कुछ भी करता रहता है, बिना कुछ समझे, बिना कुछ देखे, कुछ भी खरीदता है और मतलब पूरी तरह से उन चीज़ों को बर्बाद कर देता है। तो यही सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं अभी वो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो आपने बीच में या फिर ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी प्रिपरेशन करी थी, राइट? हाँ, हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आफ्टर 12th जब मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया तो उस समय मुझे कुछ लाइक उसमें मुझे कुछ ख़ास पता नहीं था। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर्स मैंने एसएससी के लिए तैयारी की। मैंने कोचिंग भी किया, बुक्स भी काफ़ी सारे खरीदे और लाइक मैंने एग्ज़ाम भी दिया। मुझे याद है पिछले साल नवंबर में मेरा एग्ज़ाम था। मैंने एग्ज़ाम्स भी अटेंड किए और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था वो। लेकिन लाइक अंदर से ऐसा फ़ील होता था कि उदय व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग, मतलब कि आप जब इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप कर ही क्यों रहे हो? जैसे आप देख रहे हो पूरे सभी को कि सभी लगे हुए हैं कि भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। यू ऑल्सो नो क्योंकि तुम भी गाँव से ही हो तो समझ सकते हो इस बात को। तो मैं वहाँ पे सोचता था कि उदय उदय व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग, मतलब कि तुम्हें ये सब चीज़ों की ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं यार, तुम कुछ और करो जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम सच में चाहते हो। देन मैंने लीव कर दिया। मैंने एक अटेम्प्ट ही दिया, फिर मैंने लीव कर दिया। सारी बुक्स मेरे घर पे पड़े हुए हैं और लाइक पेरेंट्स बोलते भी हैं, डाँटते हैं मुझे कि ये तुम क्या कर रहे हो? लाइक इसमें कोई करियर है नहीं, क्यों तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो? लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ और अभी तुम्हें जान के थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि मैं अभी अपने नॉवेल्स पे काम कर रहा हूँ। लाइक मैं अभी लिख भी रहा हूँ। उतना अच्छा लाइक मेरी राइटिंग हुई नहीं है, प्रूफ नहीं हुआ है, बट लाइक मैंने स्टार्ट कर चुका है और अभी पोएट्रीज़ भी लिखता हूँ, नॉवेल्स भी लिखता हूँ। तो इन फ्यूचर अगर सब कुछ सही रहा तो आई होप तुम्हें पढ़ने को भी मिलेगा एक बुक फॉर्मेट में। तो वेरी बस यही ग्रेट, चीज़ें चल रही गुड। हैं। यही चीज़ें अब चल रही तक हैं। ये गवर्नमेंट जॉब्स जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो इसके डेली रूटीन्स क्या रहते थे? आप कैसे पढ़ाई करते थे फिर? डेली रूटीन्स लाइक हम लोग ठहरे एवरेज स्टूडेंट्स, लाइक पढ़ने में उतने अच्छे कभी थे नहीं, तुम लोगों को पता ही होगा। तो लेकिन यही था कि जैसे उस समय तो मैं कॉलेज अटेंड किया करता था, तो कॉलेज से आना, फिर वहाँ से क्लासेज अटेंड करना, 1 से 2 घंटे का क्लास रहता था। वहाँ से आता था, थोड़ा बहुत पढ़ता-वढ़ता था और लाइक मेन जैसे था अंदर से कि भाई मतलब ऐसा कोई डेडिकेशन नहीं था। अब बिना डेडिकेशन के आप कोई काम करोगे तो वो काम होने वाला है नहीं। तो बस वैसे ही करता गया और पेपर दिया। क्लियर तो होने से रहा क्योंकि पढ़ा था नहीं तो नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट जॉब्स के मतलब जो प्रिपरेशन होती है उसमें कई सारे चैलेंजेस भी आते होंगे। बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। चैलेंजेस मतलब फेस करने को मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में? अ, पहली बात तो सबसे बड़ा चैलेंज दैट कि बहुत ही लाइक कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस तो होता ही है, सिलेबस की बात अलग है, लेकिन कंपटीशन बहुत वहाँ पे होता है। लाइक कि एक सीट के लिए हज़ारों बच्चे फाइट करते रहते हैं। वहाँ पर एक-एक परसेंट लाइक एक-एक नंबर की स्कोरिंग बहुत मायने रखती है। लाइक अगर मेरा 210 रहा, किसी का 211 तो वहाँ से मेरा चांस कट सकता है। वो चीज़ बहुत वहाँ पे मायने रखती है। तो वो प्रॉब्लम तो थी, पर एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि लाइक जो हमें टीचर्स पढ़ाते थे, तो हम लोग जैसे मेरे केस में मैं उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाता था। लाइक समझ जाता था, बट लाइक जब आप उसको सॉल्व करने जाओ, तो आप फ़ॉर्मूलाज़ को भूल जाते हो। स्पेशली रीज़निंग में तुम्हें पता ही है कि रीज़निंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी मैथ फ़ॉर्मूलाज़ नहीं लगता, वहाँ पे कुछ भी हो जाता है, लाइक कभी प्लस, कभी माइनस, कभी भी डिवाइड। और ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है, साथ ही साथ कभी-कभी हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें तो आपको फेस करना ही होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप लाइक कोचिंग से ज़्यादा पढ़ते थे या सेल्फ स्टडी? अगर कंपेयर करना हो लाइक कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, तो आप किसको ज़्यादा भारी समझते हो? भारी देखो, बेसिक सी बात है भाई, आपको कुछ भी क्रैक करना है, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, सबसे ज़्यादा चीज़ जो मायने रखती है वो है सेल्फ स्टडी, यू ऑल्सो नो।
मतलब भाई कोई टीचर आपको कहाँ तक ही बता देगा, कहाँ तक ही समझा देगा। एक लिमिट में वो आप चीज़ को आपको बताएगा, समझाएगा, बट एट द एंड आपको ही करना है, आपको ही वो सॉल्व करना है, समझना है। क्योंकि टीचर्स नेवर गोइंग टू हेल्प यू, लाइक टीचर आपको बस बता सकता है, बट बिल्कुल। करना आप ही को है। तो एट द एंड मैं सेल्फ स्टडी को ही प्रेफर करूँगा। हुँ। आप सेल्फ स्टडी को मतलब भारी समझते हो, अगर सेल्फ स्टडी करें तो आगे जाया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि सेल्फ स्टडी इन द सेंस कि लाइक आपको पता होना चाहिए, आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए। लाइक यूँ नहीं कि आपको जाना है लाइक पूर्व की दिशा में, आप पश्चिम की दिशा में निकल गए और आप मेहनत किए जा रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। कोई गाइड करने वाला हो, आपको बताने वाला हो, तो बढ़िया है। कोई बता दिया, ठीक है, आप वो करो। हाँ, वो बिल्कुल। चीज़। तो गवर्नमेंट जॉब्स करते समय कोई स्किल सीखने को मिलती है, लाइक उससे कुछ स्किल्स भी सीखने मिलते हैं? ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर आप कोई बड़े गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लाइक सिविल सर्विसेज टाइप, लाइक यूपीएससी है और कुछ हो गया, तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। पर लाइक अगर आप छोटी-मोटी तैयारी कर रहे हो लाइक कांस्टेबल और समथिंग, तो बहुत मिनिमल चीज़ें होंगी, बहुत कम ही चीज़ होंगी जो आप एग्ज़ैक्टली सीख सकते हो। लाइक मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप को कुछ देखने को, सीखने को या समझने को नहीं मिलेगा, बट एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि लाइक उससे आपकी ज़िंदगी सुधरेगी, आप कुछ ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हो, देख सकते हो, लाइक कोई भी प्रॉब्लमैटिक चीज़ों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको तो लाइक कि बहुत पढ़ने पर ही आएगा, पर एग्ज़ैक्टली अगर आप चाहते हो तो वो कर लो, क्योंकि लाइक इस टॉपिक पे अगर ऐसी बातें की कही जाएँ, खास तौर पे नेगेटिव चीज़ें, तो एक तरफ से गलत ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अपनी सोच होती है, तो वो अलग बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। अगर आपको एक वो दिया जाए कि लाइक गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस प्राइवेट जॉब, तो आप किसको बेस्ट हुँ। मानते हो? कौन-सा ठीक है और क्यों? लाइक देखो, बात यहाँ पर एग्ज़ैक्टली जॉब की नहीं हो रही, बात यहाँ पर ये है कि एक व्यक्ति क्या चाहता है। अगर मेरे केस में देखा जाए, तो लाइक मैं तो भाई एक ही चीज़ जानता हूँ कि लाइक ज़िंदगी में फ्रीडम होनी चाहिए, लाइक आप जो चाहो वो कर सको, बोलने का, लिखने का फ्रीडम, लाइक कि प्राइवेट जॉब भी एक तरह से ठीक ही है। वहाँ पर आप कर रहे हो कोई काम, हाँ, लेकिन वहाँ पर ये भी है कि टाइम बाउंडेशन होता है। 9 टू 5 जॉब काफ़ी फ़ेमस है, तुम्हें भी पता होगा। और वहाँ पर बॉस होते हैं आपके हेड पे, तो वो आपको बहुत फ़ोर्स करेंगे कि आपको यही करना है, यही करना है, और आप जितना करोगे आपको उसी हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। पर गवर्नमेंट जॉब में लाइक कुछ यहाँ पर ये ऐसा भी होता है कि आप थोड़ा बहुत भी करोगे तो अच्छा पैसा मिल जाता है। तो इसलिए ज़्यादा प्रेफ़र लोग गवर्नमेंट जॉब को ही करते हैं, और ख़ास तौर पे विलेजेस में तो तुम्हें भी पता ही होगा कि पेरेंट्स और रिलेटिव्स यही चाहते हैं कि लड़का गवर्नमेंट जॉब ही करे। बिल्कुल, बिल्कुल। पर एट द एंड क्या मायने रखता है कि मायने इसी बात पे रखता है कि हमें पता होना चाहिए, लाइक हमें पता होना चाहिए, और हाँ, क्यों करना है बस ये जान लो, बाकी तो सब बढ़िया ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, एक बार कॉमर्स पे फिर से वापस आते हैं कि स्टूडेंट्स बिल्कुल, जो बिल्कुल। 12th कॉमर्स किए हैं, कॉमर्स वाले, उनके लिए बिल्कुल, क्या-क्या बिल्कुल। करियर ऑप्शंस होते हैं आफ्टर 12th? करियर ऑप्शंस लाइक देखो, यहाँ पर शुभम क्या मायने रखता है, मैं वही मेन बात करता हूँ कि लाइक अगर आपको कॉमर्स फील्ड में ही जाना है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। नॉर्मली अधिकतर स्टूडेंट्स सीए को ही चूज़ करते हैं, सीए हो गया, सीएस हो गया, फाइनेंस में चले गए हैं, ऑलमोस्ट बैंकिंग वाला भी तैयारी करते हैं। तो ये सब तो चीज़ लिमिटेड चीज़ें हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि भाई हम पढ़े हैं, हर चीज़ को समझे हैं, तो 12th के बाद ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी चीज़ लिमिटेड ही है, कोई भी चीज़ लिमिटेड नहीं होती यार। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने लायक, देखने लायक। थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा देखो, थोड़ा खोजो, बाकी तुम्हें अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी। अगर आपको कॉमर्स में ही जाना है तो आप देख लो, जो भी ठीक लगे आप कर सकते हो। हुँ, यानी कि कोई भी एक पॉइंट नहीं है कि केवल इसी को कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा फील्ड है बिल्कुल, कॉमर्स। बिल्कुल। बिल्कुल, कॉमर्स बहुत बड़ा है। एट द एंड गाइज़ जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक कंट्री कॉमर्स पे ही डिपेंड करती है। लाइक फाइनेंस जब आपका बढ़िया होगा तो ये कंट्री भी ग्रो करेगी, लाइक, और हाँ, सारा चीज़ तो उसी पे डिपेंड है ना, पैसा है तो ऑलमोस्ट सभी कर सकते हैं और सभी अच्छा ही चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हुँ, जो कॉमर्स से हम लोग नॉलेज लेते हैं, अगर केवल 12th तक ही सोचे या फिर ग्रेजुएशन जो कर लेते हैं कॉमर्स के हुँ, बैकग्राउंड से, तो हुँ, उनको रियल लाइफ में अगर कुछ ना भी कर पाएँ, तब भी रियल लाइफ हुँ, में कॉमर्स की जो ज्ञान है, कॉमर्स का जो नॉलेज है, वो कैसे हुँ। इफेक्टिव है, कैसे यूज़ होता है? यहाँ पर थोड़ा-सा सोचने वाली बात पड़ेगी, क्योंकि आप मान लो 12th किए हो, अच्छी बात है, और आपने ग्रेजुएशन भी किया है।
तो वहाँ पर मायने क्या रखता है कि आपका स्कूल क्या है और आपका कॉलेज क्या है। लाइक अगर आप यूँ ही कहीं किसी भी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर लिए तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तुम समझ सकते हो इस बात को, ख़ास तौर पे विलेज एरियाज़ में उतने अच्छे कॉलेजेस होते नहीं हैं। तो आप अच्छी जगह से कॉलेज किए हो, ग्रेजुएशंस किए हो या फिर अपना स्कूलिंग किए हो तो वो बढ़िया है। और ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करके कुछ सीख नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें हैं सीखने को मिल जाती हैं, बेसिक मार्केटिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी। देखो मैं ये बताना भूल गया कि खास तौर पे बीकॉम में हम लोगों को साइकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है कि कस्टमर को कैसी चीज़ें पसंद आती हैं, उन्हें क्या ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो वो चीज़ें अगर आपको पता है तो नॉर्मली आप कर ले जाओगे और कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लोगे इन इन लाइफ। यस। यानी रियल लाइफ जो हमारी डेली रूटीन लाइफ चलती है उसमें कॉमर्स के हुँ, कई सारे यूजेस हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर जैसे कई लोग होते हैं कि मार्क्स इतना कम आया, इतना ज़्यादा आया, तो क्या हुँ। मार्क्स रियली में मैटर करते हैं लाइफ में? देखो, यहाँ पर बात ये है कि अगर मार्क्स, देखो मार्क्स मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैटर नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे मार्क्स मैटर इसलिए करते हैं क्योंकि आपका नंबर अच्छा नहीं होगा तो आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट आपको नहीं मतलब एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो बस देखेंगे कि बंदा अगर सच में पढ़ने में अच्छा रहा है और वो अच्छा पढ़ता है तो उसका नंबर हाई होना ही चाहिए। ये मतलब बेसिक सी बात है। लाइक कि यू इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट देन योर स्कोर इज़ रियली हाई, राइट? तो बिल्कुल, आपका कम नंबर है तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी देखेगा तो कहेगा ये पढ़ने में उतना ठीक नहीं है। तो हाँ, नंबर मायने रखता है। यस। बिल्कुल। यानी मार्क्स ये नहीं होता है कि लाइक वन पेपर ऑफ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय नो, फ्यूचर। नो, 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 यू नो लाइक ये वो लोग कहते हैं जिन्हें बस कोई बहाना चाहिए। तुम्हें पता है जब आदमी कोई कुछ करना नहीं चाहता है, तो कोई भी बहाना ढूँढ सकता है और करने वाला तो कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। लाइक अगर आपके लिए कोई फांसी का वो फरमान जारी हो गया तो आप यूँ तो कहोगे नहीं कि पेपर का पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा और आप मर जाओगे। और ख़ास तौर पे अगर आपको डॉक्टर बोल दे कि लाइक शुभम आपको कैंसर है और ये आपका रिपोर्ट है, तो आप तो वहाँ पे मना कर नहीं सकते क्योंकि आपको वो चीज़ें हैं। तो या मैटर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल मैटर करता है। अ पीस ऑफ पेपर मैटर इन लाइफ। बिल्कुल, बिल्कुल मैटर करता है यार। ये तो लोग वही कहते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं होता है तो। हुँ, तो ये जो ट्रेडिशनल हमारी एजुकेशन थी लाइक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना, टीचर्स आते थे, बिल्कुल, स्कूल बिल्कुल। अटेंड करते थे, और जो अभी हुँ, मॉडर्न एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन ले लो, हुँ, वेबसाइट्स हुँ, और इंटरनेट पे, तो इन दोनों में हुँ। क्या डिफरेंस है, कैसे चेंजेस आए हैं और क्या इफेक्ट करते हैं लाइफ में स्टूडेंट के? चेंजेस तो देखा जाए बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे, क्योंकि जो नॉर्मल क्लासेस होती थी जहाँ पर ट्रेडिशनल टाइप का होता था, टीचर्स होते थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे एंड स्टूडेंट बैठे रहते थे, तो वहाँ पर जैसे होता था डिस्ट्रैक्शंस कम होते थे। लाइक टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो आप नॉर्मली अगर आप सामने बैठे होगे तो आप पढ़ोगे, आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि टीचर आपके सामने है और आप कोई गलती करोगे तो आपको बोल भी सकता है और कभी कभी मार भी सकता है। बट ऑनलाइन क्लासेस में लाइक तुम कुछ भी कर सकते हो, बोल सकते हो सर नेटवर्क इशू एंड लाइक फ़ोन नहीं चार्ज है, लाइक आप कुछ भी बहाने बना सकते हो। तो एक तरह से देखा जाए, मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन क्लासेस बेकार हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं, जो बहुत गाँव-देहात से आते हैं, गाँव से होते हैं और वो पढ़ाई नहीं कर सकते अच्छे जगहों से, मतलब अच्छे चीज़ों की तैयारी लाइक यूपीएससी हो गई या फिर और भी चीज़ें हो गई, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको मतलब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल कुछ हद तक बेहतर था और अभी भी वो चीज़ें रहेंगी और हाँ, ऑनलाइन भी ठीक ही ठाक है, पर हम वो तो हम पे निर्भर करता है कि हम चूज़ क्या करते हैं तो। तो आपके हिसाब से ट्रेडिशनल बेस्ट है? ट्रेडिशनल देखो, बेस्ट कहना गलत होगा। बेस्ट कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि इस तरह से मैं एक चीज़ों के पीछे जा रहा हूँ और बिल्कुल। किसी एक चीज़ को आप अच्छा कह दोगे तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरी बुरी हो जाएगी। हालाँकि दोनों दोनों चीज़ें ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है, पर हमें पता होना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली कैसे मेंटेन करना है, तो वो बाकी सब बढ़िया है। हुँ, बिल्कुल। तो आपने शुरू-शुरू में बताया था कि आपने फिर बीकॉम करने के बाद लिटरेचर में कदम रखा था। तो बिल्कुल, आपकी बिल्कुल, लाइफ में बिल्कुल। ये लिटरेचर आया क्यों? कैसे? कब? लिटरेचर अक्सर तब आया मेरा जब मैंने लाइक फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद मुझे कुछ मतलब कुछ ख़ास ठीक नहीं लग रहा था। सब कुछ लग रहा था कि यार इट्स इट्स टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, लाइफ़ एंड मैं कर क्या रहा हूँ? ये चीज़ें मुझे करनी नहीं है। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने लाइक मैं उससे काफ़ी समय से बात कर रहा था, तो उसने मुझे कुछ बुक सजेस्ट किया। लाइक एक बुक आई थिंक नाम सुने होंगे,
मैंने तुम्हें बहुत पहले भी बताया था, गुनाहों का देवता करके। या तो वो बहुत बेहतरीन बुक थी, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैंने उसे पढ़ा, और जब मैं उसे पढ़ा और जब मैं उसे कंप्लीट किया, तो उसमें बहुत, जो राइटर था वो बहुत गहराई से उस चीज़ों को लिखा हुआ था। बहुत ही अच्छी तरीके से वो खुद को, अपने बातों को डिफ़ाइन किया गया था। तो वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अट्रैक्ट किया, और मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद बैक टू बैक मैंने काफ़ी सारी हिंदीज़ में बुक्स पढ़ी। यू ऑल्सो नो मुंशी प्रेमचंद, हमारे भारत के सबसे फ़ेमस हैं। उनका गोदान, निर्मला एंड अदर बुक्स मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। तो एंड देन मैंने वहीं नहीं रुका, मैंने हिंदीज़ भी पढ़ी, एंड एज़ अ लिटरेचर स्टूडेंट मैंने अभी, जैसे अभी ब्रिटिश लिटरेचर्स भी मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ के भी काफ़ी फ़ेमस राइटर्स हो चुके हुए हैं, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस हो गए हैं, विलियम शेक्सपियर, तुम नाम सुने होंगे, वो बिल्कुल सबसे बहुत फ़ेमस रहे हैं, तो उनके प्लेज़ मैं पढ़ रहा हूँ, तो काफ़ी वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो अब लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ बढ़िया है, पढ़ना अच्छा है, लिखना भी अच्छा है, तो मैंने अभी लिखना भी शुरू किया है, तो अभी ठीक लग रहा है, लग रहा है अभी कुछ पर्पज़ है लाइफ़ में। तो ये जो बुक्स होते हैं, बुक्स की पीडीएफ्स इंटरनेट पे मिल जाती हैं अक्सर करके बिल्कुल, कई बिल्कुल। सारी, या हुँ, फिर हुँ, तुम हुँ, खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन पीडीएफ हुँ, में, हुँ, लाइक सॉफ्ट बुक हुँ, कह सकते हैं। तो आपको बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। बेस्ट क्या लगती है, बुक फिजिकली या फिर इंटरनेट वाली पीडीएफ? सच बताएँ तो बुक्स पढ़ने में तभी मज़ा है जब वो आपके हाथों में हो। बुक्स तो वही है कि आप बिल्कुल हाथों में लेके पढ़ रहे हो, और ख़ास तौर पे वो ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि एज़ अ राइटर, जब राइटर कोई चीज़ लिखता है, कोई बुक लिखता है, तो उसमें वो टाइम देता है, 5 इयर्स और जितना भी समय लगता है, क्योंकि अगर आप नॉन रीडर हो और आपको लिटरेचर्स की कोई जानकारी नहीं है, तो आप सोचोगे यार ये सिर्फ़ एक नॉर्मल बुक है, और इसमें ऐसा क्या ही होगा, इसमें क्या ही समय लगता है। लेकिन जब आप उस चीज़ों को पढ़ोगे और जब आप खुद से लिखना शुरू करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है शुभम, क्योंकि अभी मैं लिख रहा हूँ, तो मैं 1-2 पेजेज़ लिखने के बाद लगता है कि माय माइंड इज़ नॉट वर्किंग, मेरा हाथ दर्द होने लगता है, और वर्ड्स नहीं आते मेरे माइंड में। तो मैं वही सोचता हूँ कि जो राइटर्स होते हैं, 400-500 पेजेज़ लिखते हैं, तो वो कैसे लिखते होंगे उन सब चीज़ों में? उनको टाइम लगेगा उन सब चीज़ों को मेंटेन करने में, लिखने में। तो अगर मैं बुक खरीद रहा हूँ, पब्लिकेशन वाला, तो उसका कुछ पोर्शन, कुछ अमाउंट, जैसे रॉयल्टी होता है, आप पढ़े होंगे, तो रॉयल्टी उनको जाता है, पैसा जाता है। तो वहाँ से एक जस्टिस टाइप का होता है। लेकिन आप जब पीडीएफ डाउनलोड करते हो, तो पीडीएफ कि ऐसे ही पायरेटेड मिल जाता है। कोई भी आपको पीडीएफ दे देगा, एंड उसका कोई भी फ़ायदा राइटर्स को नहीं जाता है। तो एट द एंड आपको बुक मँगा के पढ़नी चाहिए, ये अच्छी बात है, और एज़ अ राइटर मैं भी अभी लिख ही रहा हूँ, तो गाइज़, अगर इन फ्यूचर मेरी भी बुक पब्लिश हुई, तो मैं भी चाहूँगा कि लोग मेरी भी बुक मँगा कर ही पढ़ें। पीडीएफ वाला ज़्यादा सही नहीं होगा। पर कुछ हद तक, अगर बहुत ऐसा केस है कि आपको कोई बुक नहीं मिल रही और खोजने पे भी नहीं मिल रही, तो आप पीडीएफ थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन पीडीएफ तभी पढ़ो जब वो राइटर मर चुका है। ये देखो, ये सोचने वाली बात ये है, क्योंकि वो राइटर मर चुका है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। अब आप बुक मँगा के भी पढ़ोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो बंदा जा चुका है, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो अभी है, जो अभी लिख रहा है, अभी जो कर रहा है, उसका तो हार्ड कॉपी ही पढ़ो, बाकी पुराने लोगों का तो कुछ कह नहीं सकता मैं। यानी ऑथर के रेस्पेक्ट में बुक ज़रूर मँगानी चाहिए, बिल्कुल यार, क्योंकि उनकी उसमें टाइम रिस्पेक्ट लगता है। करनी चाहिए। बहुत टाइम लगता है शुभम। मेरा तो बहुत समय चला जाता है लिखने में ही, और मैं अभी उतना बेहतर हुआ नहीं हूँ, मैं अभी भी नया हूँ, तो ऐसे लगता है ग्रामेटिकली एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं पास्ट में कोई चीज़ें लिख रहा हूँ, तो प्रेज़ेंट में चला जाता है। मैं बाद में जब उस चीज़ को दोबारा रीड करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये सही नहीं है, इसको काटो फिर लिखो। और कभी-कभी ऐसा भी लगता है शुभम कि यार मैं क्यों ही लिख रहा हूँ? तुम खुद सोचो कि जहाँ पर दुनिया, मेरे ही क्लासमेट्स, यू आल्सो नो लॉट ऑफ क्लासमेट्स ऑफ माइन, दे ऑल आर अर्निंग, वो पैसे भी कमा रहे हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और वहीं मैं हूँ जो ऐसे चीज़ कर रहा हूँ जिसमें कुछ ख़ास फ़ायदा होगा नहीं। तो एक तरह से मन में आता है कि तुम कर ही क्यों रहे हो? बट अब जो पसंद आया वो तो करना ही है, तो बस बढ़िया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ। ये जो आप लिटरेचर पे शिफ्ट हुए कॉमर्स के बाद और हुँ, हुँ, गवर्नमेंट हुँ। जॉब्स के बाद, तो हुँ। इसमें ऐसा क्या लिटरेचर ने सिखाया जो कॉमर्स की पढ़ाई नहीं सिखा सकती है? देखो, कॉमर्स की पढ़ाई आपको फाइनेंस के बारे में बताएगी। सेलिंग्स, परचेज़िंग, ह्यूमन साइकोलॉजी की इंसान को कैसे कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो लिटरेचर्स होता है, लिटरेचर्स एग्ज़ैक्टली बताता है अट्रैक्ट क्यों करती है, ये आपको कॉमर्स बता देगा।
लेकिन ये चीज़ें जो होंगी वो आपको बताएँगे क्यों करती है, क्या वजह है कि इंसान उस चीज़ के पीछे भागता है, उस चीज़ों को वो चाहता है एंड उसके अंदर की प्रॉब्लम क्या है। लाइक कि सम टाइम ऐसा लगता है कि यार मैं ये चीज़ खरीद लूँ, राइट? मैं ये चीज़ खरीद बिल्कुल। लूँ, भले उसकी ज़रूरत हो ना हो, लेकिन मार्केट में मैंने ढेर सारे एडवर्टाइज़मेंट देखे और टीवी पे एड्स आ रहे हैं, फ़ोन में ऐड आ रहे हैं, तो मैंने वो चीज़ खरीद लिया। बट बाद में पता चलता है कि भाई उसका कोई वैल्यू है नहीं। तो जब आप उस चीज़ को इन लिटरेचर जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। लाइक मतलब जो चीज़ बहुत कीमती होगी उस वो आपको खरीदनी चाहिए, पर जो चीज़ वैल्यूएबल नहीं है उसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा भी वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। और एक चीज़ और बहुत अच्छी रही मेरे लिए कि पहले मैं उतना डेप्थनेस नहीं रखता था। कोई भी बात को गहराई से ना सोचना, ना समझना, तो वो चीज़ मेरे लिए सबसे अच्छी रही है। ख़ासतौर पे जब मैंने पढ़ना शुरू किया और कुछ बहुत ही अच्छे-अच्छे राइटर्स रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांज काफ़्का, काफ़्का मेरे काफ़ी फ़ेवरेट राइटर हैं। उनका मैंने एक बुक पढ़ा था, द मेटामॉर्फोसिस। उसमें एग्ज़ैक्टली ऐसा दिखाया गया है कि एक नौजवान लड़का है, हम ही लोगों की तरह, नॉर्मली डे टू डे काम करता है, पैसे अर्न करता है और घरवालों को पैसे देता है। तो वो जब तक पैसे कमाता है, तो घर वाले भी वैल्यू करते हैं, सभी वैल्यूज़ करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वो एक कॉकरोच बन जाता है, कीड़ा बन जाता है एंड देन उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाता। हालाँकि ये चीज़ फ़िक्शनल है, ये रियल इंसिडेंट नहीं है, पर ये हमें दिखाता है कि जब वो कॉकरोच बन गया, कीड़ा बन गया, तो उसके घर वाले उसको मार रहे हैं, भगा रहे हैं। उसकी बहन जो है उसको ऐसे पीट के मार दिया। तो वहाँ हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जब तक आप अर्न कर रहे हो, तब तक ही आपकी रिस्पेक्ट है। आप अर्निंग नहीं कर रहे हो तो आपके घर वाले भी रिस्पेक्ट देंगे नहीं। तो वो चीज़ें काफ़ी समझ में आती हैं और तुम भी समझ सकते हो ये बात कितनी बड़ी है। तो बिल्कुल। तो आपने बताया था शुरू में कि आप सिंगिंग भी करते थे, आपका पैशन बिल्कुल, है बिल्कुल, सिंगिंग करना और अभी बिल्कुल। प्रोफेशनली आप लिटरेचर में जा चुके हो। हुँ, तो इन दोनों हुँ। को एक साथ लेके जा चला जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब लेके चला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर लिखता ही रहता हूँ या फिर पढ़ता भी रहता हूँ। लाइक अभी तो मेरे ग्रेजुएशंस खत्म हुए हैं और अभी भी तो कुछ ना कुछ तो करना ही है क्योंकि अगर मैं दिन भर घर पे बैठा रहूँगा तो घर वाले भी बोलेंगे कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। लिखना अलग बात है पर पैसे कमाने भी होते हैं। तो मैं कभी टाइम पे लिख भी लेता हूँ और सिंगिंग भी कर ही लेता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि चौबीसों घंटा आप वही करना है। थोड़ा-सा लिख लो, थोड़ा-सा गा लो, मेंटेन करके चल सकते हैं। तो बढ़िया है। आप मेंटेन कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है। यस। मतलब दोनों साथ चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। वो तो आप पे है, आप करना चाहो तो कर ले जाओगे। तो भैया रीडिंग के क्या-क्या फ़ायदे हैं? मतलब अगर कोई आदमी बंदा रीडिंग कर रहा है तो उसको क्या-क्या हुँ। फ़ायदे मिलते हैं रीड करने से? केवल रीड अगर कर रहा है तो? अ, रीडिंग से बहुत सी फ़ायदे हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे प्रेज़ेंट टाइम में लाइक अगर आप रीडिंग कर रहे हो, कोई बुक्स पढ़ रहे हो या फिर कोई भी नॉवेल्स पढ़ रहे हो, तो उससे मेन फ़ायदा ये होगा कि पहले आपका फ़ोकस बढ़ेगा। लाइक इस समय डिस्ट्रैक्शन का टाइम चल रहा है। ऑलमोस्ट सभी जो लोग हैं इंस्टा यूज़ करते हैं या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स बहुत देखते रहते हैं। तो उसके हम लोगों का जो मेंटली है, वो जो स्पैन होता है, टाइम स्पैन वो बहुत कम हो चुका है। हम कोई भी चीज़ को देर तक देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो अगर आप रीडिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। इन स्टार्टिंग आपको प्रॉब्लम होगा लाइक कि ऐसा आएगा कि यार मैं क्यों ही कर रहा हूँ, इसको हटाओ, मैं एक स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ, थोड़ा रील्स देख लेता हूँ। बट अगर आप जब कर रहे हो तो वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी और उससे एक फ़ायदा और ये है कि आपका पेशेंस लेवल हाई होगा। जस्ट लाइक कि नॉर्मली अभी तुम देखने देखने को मिलेगा कि कोई भी बंदा कोई भी मतलब कोई भी बात होती है तो लोग तुरंत भिड़ जाते हैं, झगड़ा-वगड़ा कर लेते हैं। बिना बिना माइंड में सोचे कि भाई लड़ने वाली जगह नहीं है यहाँ पे आप शांत रह सकते हो, बात भी करके मामला को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप रीडिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ अच्छी होंगी ही होंगी और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप रीडिंग कर रहे हो कोई बुक तो सीखने को तो मिलेगा ही, तो ये भी बढ़िया है। रीडिंग करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, जिसको टाइम हो पढ़ते रहें। आपकी फ़ेवरेट बुक कौन-सी और सबसे फ़ेवरेट ऑथर कौन है? अ, देखो अगर मैं ऐसे अगर फ़ेवरेट बुक कहूँ तो ये बायसनेस हो जाएगा एज़ अ लिटरेचर स्टूडेंट क्योंकि लाइक हर एक बुक का अलग-अलग जॉनरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ राइटर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ फ्रांज काफ़्का। तो वो जो थे वो अपने सफ़रिंग्स को बहुत दिखाते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, पेन को दिखाते हैं, वो अलग हो गई। और फ़िक्शंस में चला जाए तो हमारे एचजी वेल्स हो गए, जैसे हम लोग के आई थिंक एनसीईआरटी के सिलेबस में भी था इनविजिबल मैन। एक लड़का होता है, एक साइंटिस्ट होता है, जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है और वो इनविजिबल हो जाता है और सबको परेशान करने लगता है। तो साइंस फिक्शन अलग हो जाती है, उसमें अलग किताबें हैं और लव, रोमांस सब अलग-अलग चीज़ें हैं, तो हर जनरा अलग होती है। तो ऐसा फेवरेट कहना गलत होगा, बट मैं कुछ चीज़ें हैं, कुछ बुक्स हैं जो मुझे अच्छी लगती है पढ़नी और मैंने अभी पढ़ के कंप्लीट भी की है।
उसमें से एक बुक मैंने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा था, क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट एक बुक है, एक रशियन राइटर है दोस्तोयेवस्की करके, तो उन्होंने बहुत प्यारी वो बुक लिखी है, बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर मैं उसको डिफाइन करने जाऊं तो एक तरह से ये गलत होगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली उस बुक को भी समझ नहीं पाया हूँ। क्योंकि आप स्टार्टिंग में कोई चीज़ पढ़ते हो तो जाहिर सी बात उतना आपको समझ में नहीं आएगा। कोई बंदा है कई सालों से वो चीज़ें पढ़ रहा है और वो लिख रहा है, और आप छोटे से हो और आप तुरंत समझ जाओगे, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। बट बढ़िया है वो चीज़। अगर आपको कोई बुक सजेस्ट करना हो कि ये बुक किसी को पढ़ना ही चाहिए, तो कौन सी बुक होगी? बिल्कुल। मैं अगर कोई बुक सजेस्ट करना चाहूँ जो चीज़ें पढ़नी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप हिंदी पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ना आपको पसंद है, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो। मुंशी प्रेमचंद का बुक है गोदान हो गया। गोदान बहुत ही बेहतरीन बुक है खासतौर पे हिंदी लवर्स के लिए, क्योंकि उसमें एक ग्रामीण क्षेत्र का प्रॉब्लम्स दिखाया जैसा गया है कि कैसे किसान अपने प्रॉब्लम्स को फेस करता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, और किस तरह से वो अपने ही सोसाइटीज में फंसा हुआ है। जैसे कि कुछ साल पहले हम लोगों के पहले जैसे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय बहुत ही प्रॉब्लम्स थी। तो अगर आपको वो चीज़ें समझनी है तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हो। लेकिन और आगे बढ़ना है, जस्ट लाइक कि और भी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, पढ़नी है, तो आप अदर भी राइटर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉरेनर राइटर्स जो हो गए उसमें से एक मैं सजेस्ट करूँगा, आप पढ़ सकते हो। हाँ, काफ़्का का ही पढ़ सकते हैं, मेटामॉर्फोसिस पढ़ सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। ये तो एट द एंड आपको ही चूज़ करना होगा क्या पढ़ना है, तो बढ़िया है। तो ये जो आप लिटरेचर कर रहे हो इस समय, लिटरेचर का कोर्स, तो ये हुँ। करियर ऑप्शन है क्या अभी इस समय? देखो, सच बताऊँ तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें भी पता है एआई का ज़माना है, और सारी चीज़ें एआई से ही हो जा रही हैं। आप चाहो तो स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, पूरा वो बुक लिख के आपको दे देगा। तो एज़ अ स्टूडेंट ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको ईज़िली मिल जा रही है तो आप उसको प्रेफ़र करोगे। लेकिन ये बात ये नहीं है कि करियर वाली है, बात ये है कि पसंद वाली है। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद होगी तो आप इतना सोचोगे नहीं कि मुझे ये करना ही है या ये नहीं करना है। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप करोगे ही, सीधी-सी बात है। और हाँ, बाकी सब तो कर ही रहा हूँ और बढ़िया ही है। तो अगर कोई इंसान पढ़ना चाहता है बुक को, तो अपने अंदर वो रीडिंग हैबिट कैसे लाए, लाइक डेली पढ़ने की हैबिट कैसे बिल्ड कर हुँ। सकते डेली पढ़ने की हैबिट, लाइक अगर मैं ईज़िली डिफाइन करूँ इस चीज़ को, तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देखोगे तो वहाँ पर हज़ारों वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी, लाइक कि ऐसे पढ़ो, ये फ़ॉर्मूलाज़ है, ये टिप्स हैं, और आप लोग अब वो वीडियोज़ देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हैबिट डेवलप करना है तो सीधी-सी बात है यार, बुक उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। आप थोड़ा बहुत जब पढ़ोगे तो कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगती, इंटरेस्ट नहीं आएगा, पर आप जब उस चीज़ों को पढ़ोगे तो थोड़ा-थोड़ा तुम्हें वो चीज़ ठीक लगने लगेगी। तो आप पहले तो पढ़ना शुरू करो, और वीडियोज़ देखना बंद कर दो कि लाइक ऐसे पढ़ें, इतने पेजेस पढ़ें, उससे आपका टाइम ही जाएगा, आप पढ़ोगे नहीं। तो आप पढ़ना शुरू करो, बाकी हैबिट अपने आप डेवलप हो जाती है। बिल्कुल। हैं? तो ये आपने बताया कि वीडियो वगैरह नहीं देख, तो आपको मतलब सोशल मीडिया एज अ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है या फिर डिस्ट्रैक्शन? नहीं, नहीं, ऐसा डिस्ट्रैक्शन तो नहीं कहा जा सकता। अपॉर्च्युनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि ये एक तरह का टूल है शुभम, और कोई भी टूल्स अच्छी या बुरी नहीं होती। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, राइट? अगर आप उसको अच्छे वे में यूज़ कर रहे हो तो आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फायर, आग को तो सभी जानते हैं, अगर आप उसको बेहतर वे में यूज़ कर सकते हो, तो आपके घर में उजाला भी कर सकता है। लेकिन अगर आप दिक्कत करोगे तो आपको घर जला भी सकती है। तो यूज़ पे डिपेंड करता है। अब अच्छे वे में सोशल मीडिया यूज़ करो, कुछ पढ़ रहे हो, कोई कंटेंट्स देख रहे हो, कोई अच्छी वीडियोज़ बना रहे हो, तो अच्छी चीज़ है। और बाकी आप बैड वे में यूज़ करो तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। यूज़ पे डिपेंड करता है। यानी हमारे यूज़ पे डिपेंड करता है, कोई चीज़ हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है या अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? देखो, मोटिवेशन इज़ लाइक फीलिंग, ओके? और फीलिंग्स थोड़ी ही देर के लिए रहती हैं। फीलिंग एक समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि लाइक यार आई एम टोटली मोटिवेटेड और मैं अभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर दूँगा। लेकिन थोड़ी देर में लगेगा कि यार ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी मुझसे और रहने दो, छोड़ दो। लेकिन डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन ही मतलब लाइक सब कुछ है। आपको अच्छा चीज़ नहीं भी लगेगा, आपको लगेगा कि यार अब नहीं करना चाहिए, लेकिन आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप वो चीज़ करोगे। तो एट द एंड आपको डिसिप्लिन फ़ॉलो करना है, और मोटिवेशन पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि यार वो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन तो हमेशा रहेगा। तो आप डिसिप्लिन को चूज़ करो, और वो तो ठीक रहेगा आपके लिए। अच्छा, तो अभी जो मतलब
कोई बंदा है वो कंफ्यूज है अपने करियर के अबाउट में, वो सोच नहीं पा हम्म, रहा, भले ही किसी भी स्ट्रीम का हो, किसी भी हम्म। सब्जेक्ट से पढ़ रहा हो, अगर वो हम्म। कंफ्यूज है तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे, क्या करना चाहिए उसको? कंफ्यूज है और वो समझ नहीं पा रहा कि क्या पढ़ना चाहिए या फिर क्या चूज करना चाहिए। तो मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि यार देखो, पहले यार थोड़ा भी रुक जाओ, इतना जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा रुको, थोड़ा देख लो, थोड़ा रिसर्च कर लो कि हाँ मैं मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज लिमिटेड ही है, राइट? क्योंकि हमें ज्यादा चीजें पता नहीं होती कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं। जब हम उन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे यार ये भी किया जा सकता था। पहले अभी रुको, इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम ले लो, एक्सप्लोर कर लो, देख लो, और अगर इंटरेस्ट बिल्ड हो उस चीज में तो आप वो चीज कर सकते हो। लाइक कि शुभम, लाइक इंडियाज में इन सब चीजों पे फॉलो नहीं किया जाता है कि जैसे आर्कोलॉजिस्ट इन द सेंस की लाइक वो चीजें, वो लोग जो लाइक इतिहास पे रिसर्च करते हैं, लाइक कहीं पे भी गए हैं, लाइक डायनासोर्स के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, इन सब चीजों पे इंडिया में वो सब चीजें नहीं है। लेकिन आप इन फॉरेन में अगर वो चीजें देखोगे तो लोग एज अ करियर भी परस्यू करते हैं, हालांकि पैसे थोड़े कम मिलते हैं, पर एक तरह से अच्छा लगता है, एडवेंचरस लगता है, तो वो चीजें करते हैं। पर इंडिया में ऐसी कोई चीजें है नहीं। यहाँ पर हमें गिन चुन के कुछ ही चीजें बताई गई, गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टरीज हो गई, तो ये सब चीजें हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा बस एक सिंपल वर्ड में कि यार अभी आप कंफ्यूज हो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा देख लो, खोजबीन कर लो, छानबीन कर लो, और एट द एंड जिस चीज में आपको इंटरेस्ट लगे वो चीज आप करो, तो बिल्कुल यही बढ़िया रहेगा, खोजना पड़ेगा। अगर आप अभी मतलब 12th पे हो, लाइक हम्म। अगर आप फिर से 12th पे आ जाओ, 12th हम्म। पे हो और आपके हम्म। पास एक और मौका है कि आप फिर से अपने करियर को चूज कर सको, अपने सब्जेक्ट को चूज कर सको, तो बिल्कुल आप फिर बिल्कुल। अपने आप को क्या एडवाइस देते, कौन सा करियर ऑप्शन चूज करते? अगर मुझे दोबारा चांसेस मिलता तो मैं डेफिनेटली बीए ऑनर्स करता एंड इंग्लिश में करता, पक्का करता। लिटरेचर्स पढ़ता, उन चीज़ों को देखता, थोड़ा साइकोलॉजी और फिलोसफी को भी पढ़ता। तो अभी तो वो चांसेस है नहीं, क्योंकि लाइक अब वो टाइम जा चुका है, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। तो अब मैं उसको एज अ पैशन फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लिटरेचर ही पढ़ता हूँ, समटाइम्स आई रीड साइकोलॉजी बुक एंड फिलोसफी बुक्स, तो वो चीज़ें भी बेहतर है एट द एंड। अब तो जो टाइम चला गया गया, पर आपको चूज कर लेना चाहिए जब भी मौका मिले तो। बिल्कुल। बस अब तो जो है। हम्म। तो नाउ क्लियर रैपिड फायर, ओके गवर्नमेंट ओके। जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब। बुक्स वर्सेस मोबाइल, बुक्स डेफिनेटली। जॉब वर्सेस पैशन, पैशन। बिल्कुल। मनी वर्सेस पीस। पीस। ओके, तो अगर मतलब स्टूडेंट अभी सक्सेसफुल की डेफिनेशन चाहे, लाइक सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए क्या डेफिनेशन होगी सक्सेसफुल की? लाइक सक्सेसफुल यार एग्जैक्टली कोई ऐसा डिफिनेशंस होता नहीं एग्जैक्टली लाइक। हाँ, आप बड़े बड़े लोगों को सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई यही सक्सेस है, आप इतना कर लिए, उतना अचीव कर लिए, उतना पैसा है, ये सब है सक्सेस। इन द सेंस कि मतलब आपको पीस मिल रही है अंदर से, आप जो चीजें आपको अच्छी लग रही है वो आप कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि पैसे जरूरी नहीं है, लाइक हम ह्यूमंस हैं और जाहिर सी बात पैसे होने ही चाहिए। पर वहां पे हम देखें कि क्या चीजें मायने रखती हैं और क्या चीजें ठीक है। पर सक्सेस देखो, सक्सेस जैसा कुछ ऐसे मतलब ऐसा कोई डिफिनेशंस नहीं होता। और अगर मैं उस चीज को डिफाइन कर रहा हूँ शुभम, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हाँ भाई यही सक्सेस है, ये चीज आपको मिल गई तो आप सक्सेसफुल हो, तो वो गलत होगा। उस तरह से मैं एक बेवकूफ हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उस चीज को लिमिट कर रहा हूँ। सक्सेस लिमिटेड नहीं होता, वो तो बस जब तक है तब तक चलता रहेगा, प्रोग्रेस होता रहेगा, और वही सक्सेस है, आप आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, तो यही है। तो थैंक्स उदय भैया, आपको बात करके मुझको अच्छा बिल्कुल लगा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, लाइक कि काफी समय बाद हम ऐसे बात कर रहे हैं। और ये मुझे जानकर अच्छा लगा कि तुम काफी बेहतर काम कर रहे हो। ऐसे इंटरेक्शंस हमारी होती रहेंगी इन फ्यूचर भी। एंड यू आर गोइंग टू वेल, एंड तुम अच्छा काम कर रहे हो, और बात करके बहुत बढ़िया लगा। और कीप ग्रोइंग एंड डू हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू।